हमारा नाम बदरुद्दोजा इरशाद है। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में आज सत्कार समारोह रखा गया है। सत्कार समारोह के सत्कार मूर्ति जो है रियाज शेख साहब, जिनका कोरोना महामारी में जो इनका बलिदान, जो इनकी कोशिशें, मेहनतें, कुर्बानियाँ और बेबाकी के साथ झोपड़पट्टियों में दौड़ना, और ऐसे हालात में जब बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सब बेचैन और बेकरार होकर डॉक्टर ने छोड़े, ऐसे माहौल में जो हमारे रियाज शेख साहब ने जो भूमिका निभाई है, जो अपने पत्रकार होने का, अच्छे पत्रकार होने का जो सबूत पेश किया है, जो कुर्बानियाँ दी है, जो लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश की है और गरीबों को अमीरों से जोड़ा है, भूखों को जिनके उन लोगों से जोड़ा है जो साहिब हैसियत हैं। ये बहुत बड़ा काम लगा और उनका इससे हम बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। और आज हमारी 786 फाउंडर मेंबर की तरफ से रियाज शेख साहब का इस्तकबाल हुआ और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अपने तासुरात पेश करने के लिए आली जनाब रियाज साहब को माइक देता हूँ। अमानी कुरैशी साहब की एक बात याद आ रही है, जब मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल आया और कहने लगे कि एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम है और आपको स्वागत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। साहब कुरैशी साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपका प्रोग्राम कितना ही छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, और जिसका दिल बड़ा होता है ना उसका प्रोग्राम भी बड़ा होता है माशाल्लाह। और चाहे 50 लाख का प्रोग्राम करा लें आप या 50 रुपए में करा लें, नाम प्रोग्राम ही रहेगा। तो दिल से प्रोग्राम को अहमियत दी जाती है और प्रोग्राम बड़ा छोटा होने से नहीं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इरशाद साहब और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन साहब का, कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और मेरा सत्कार किया। और मैं प्रमाण पत्र के लिए काम करता, 106 जो मिले मुझे या 39 अवार्ड्स जो मिले मुझे, मैं उसके लिए अगर काम करता तो शायद मैं काम ही नहीं कर पाता। हमारी नीयत पर फैज़ है कि हम किस नीयत से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसी चीज़ में बरकत देता है हम लोगों को। तो मैं और मेरे कैमरामैन एक अजीज़ शाह थे और बाद में फ़हीम साहब आए, तो हम लोगों ने, अब मैं कोरोना की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। कोरोना क्या चीज़ थी, कोरोना में कैसी तकलीफ़ हुई, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो साहब जब कोरोना शुरू हुआ उसके 4 दिन तो मैं अपने ही फ्लैट में, मतलब अपने घर में था, कहीं बाहर नहीं निकला, क्योंकि भाई कोरोना है, सबको अपनी जान प्यारी होती है और मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं अपने घर पे था। लेकिन 4 दिनों के बाद में जो आवाज़ें आने लगी मेरे कानों में, मेरे मोबाइल से, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी रूह काँप गई, ऐसे रोने, ऐसे धोने और बड़ी तकलीफ़ कि 2-2 दिन से खाना नहीं मिला, ये परेशानी। बाहर निकलते तो पुलिस डंडे मारती थी, घर में रहते तो भूखा मरने की नौबत थी। अब इंसान एक रहता है, खुद मर भी गया तो चलता, लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ वो नहीं देख पाता। कोई भी घर की बात, हर इंसान की बात, वो बच्चों को नहीं देख पाता। अब ऐसे कॉल आने लगे कि भाई हमारे यहाँ अनाज ख़त्म हो गया, हमारा राशन ख़त्म हो गया, बाजू वाले कोरोना हो जाएगा करके वो आ भी नहीं आने दे रहे हैं एक दूसरे। मैं अब्दुल अमानी कुरैशी, अल अजीज़ एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक सचिव। आज हमने अपनी संस्था की जानिब से शहर की उन महान विभूतियों का सत्कार किया जो गाहे बगाए समाज के हित में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है काम कर रहे थे, और उसी केंद्र बिंदु पे को ध्यान में रखते हुए हमने आज अल अजीज़ कमेटी की ओर से TNN न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर आली जनाब रियाज शेख साहब को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। उनका स्नेह सत्कार किया गया और स्नेह सत्कार के पीछे की जो मुख्य जो वजह है वो ये है कि कोरोना काल में आपने देखे कि 6-7 महीने शहर की स्थिति, चाहे वो सामाजिक है, लॉ एंड ऑर्डर है, और भी विभिन्न समस्याएं थी, किस तरीके से बड़ी बखूबी से और डोर टू डोर जा कर के उन समस्याओं को आपको देखा, हाल दिखाया, सुनाया। बीच में शायद कुछ ऐसे मोमेंट भी बने कि जहाँ पर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया, तो आपने उस चीज़ को स्पष्ट शब्दों में उन सारी चीज़ों का दूध और पानी का पानी करते हुए जो है हकीकत बयान की। कई ऐसे क्षेत्र थे कि जहाँ अनाज और रसद नहीं पहुँच रहा था, शासन प्रशासन या सामाजिक संस्थाएं वहाँ तक के नहीं पहुँच रही थी। आप उनकी आवाज़ बन करके
वो ज़रूरतमंदों को आपने वो अनाज मुहैया करवाने में अपना अथक योगदान दिया। सरकार का मेन मंशा ये थी अपनी कि हम आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। मैंने भी इनको आपका जिक्र ही कर रहा था कि मैंने कभी रूबरू मुलाकात नहीं की। जो भी देखा हूँ मैंने, जो भी देखा हूँ वो मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल कवर पर किया देखा। मैंने यहाँ से जी जी राजबाग से भी। जी। तो एक्चुअली जो अभी हमने 9 नवंबर को जो अल्लामा इकबाल का जो याद है, अल्लामा इकबाल जो मनाया, उसकी जो मशायरा जो हमने जो लिए थे, तो उसी में वो प्रोग्राम तय था। तो फिर मैंने मौलाना साहब को बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 3-4 लोगों को और उसमें शामिल कर दूँ, तो जिसमें दैनिक भास्कर साहब। हमारा नाम बदरुद्दोजा इरशाद है। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में आज सत्कार समारोह रखा गया है। सत्कार समारोह के सत्कार मूर्ति जो है रियाज शेख साहब, जिनका कोरोना महामारी में जो इनका बलिदान, जो इनकी कोशिशें, मेहनतें, कुर्बानियाँ और बेबाकी के साथ झोपड़पट्टियों में दौड़ना, और ऐसे हालात में जब बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सब बेचैन और बेकरार होकर डॉक्टर यानी घूम रहे, ऐसे माहौल में जो हमारे रियाज शेख साहब ने जो भूमिका निभाई है, जो अपने अच्छे पत्रकार होने का जो सबूत पेश किया है, जो कुर्बानियाँ दी है, जो लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश की है। और जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि बोरी है और इसमें गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन का भी बहुत सहयोग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रफ़ीक है। आज मैं हूँ हनुमान नगर, पेटासुर के आगे का एरिया है जो नागपुर से काफ़ी दूर है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम हैं इस समय जगदीश नगर में, जहां उन झोपड़पट्टी वासियों को, उन गरीबों को खाना दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त भंडारा रोड पर है, जहां हम देखेंगे कि कई लोग जो लॉकडाउन में अटके हुए थे वो बाहर से अब वो अपने अपने घरों की ओर निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। कोई पैदल जा रहा है, तो कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई ट्रक से जा रहा है। ट्रक वाले भी काफ़ी उन्हें मदद कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि ये इन लोगों को दिखाया जाए जो ये बाहर से आए हैं और ये अपने घर की ओर जाना चाहते हैं। और TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। आज कर्फ्यू का 6वां दिन है, लेकिन गरीबों के हाल बेहाल है। अभी आज शुक्रवार के दिन तक के सरकार की ओर से कोई गरीबों को यानी झोपड़पट्टी एरिया को नहीं मिल पाई है। और गरीबों को अमीरों से जोड़ा है, भूखों को जिनके उन लोगों से जोड़ा है जो साहिब हैसियत हैं। ये बहुत बड़ा काम लगा और उनका इससे हम बहुत 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हम इस समय शतरंजीपुरे में हैं, जहाँ शतरंजीपुरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इन्हें खाने के इनके लाले पड़े। तो मेरे साथ में एक बंदा और पैदल आ रहा है, चलो उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहे हैं भैया? तलेगांव से आ रहा हूँ। तलेगांव से आ रहा है। हाँ जी। तो गाड़ी में आए हैं? गाड़ी में नहीं थी, पैदल आ रहा हूँ। कोई गाड़ी वाला बैठ रहा नहीं, गाड़ी वाला बोल रहा तो भाड़ा लगेगा एक सब गाड़ी वाले कहाँ से। कब निकले थे आप तलेगांव से? हम तो अभी 4 दिन से पैदल निकले आप? करेंगे साहब, पैदल पैदल चलते फिर रहते आ रहे साहब। चलो। कोई देर ही नहीं साहब। कुछ खा लेना रास्ते में। ये कहीं मजबूरी है, कहीं परेशानी है, कई लोगों के पास पैसा नहीं है। आज भी वो मजबूर है, कई किलोमीटर दूर पैदल जाने के लिए मजबूर है। बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। और आज हमारे 786 फाउंडर मेंबर की तरफ से रियाज शेख साहब का इस्तकबाल हुआ और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। अपना एक फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम है, उमरेड रोड पर। ये ताजाबाद शरीफ से 30 किलोमीटर। यहाँ पर ऐसे लोग जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, जिनके ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, या ज़्यादा उम्र होने की वजह से वो अपने घरों से बिछड़ गए, उनको अपने ख़ुद के नाम नहीं मालूम, तो ऐसे लोगों को नागपुर के जितने भी थाने पुलिस वाले हैं वो हमारे आश्रम में लेकर आते हैं। जब तक कि उनके घर वाले उनसे मिल नहीं जाते हैं, वो हमारे यहाँ आश्रम में रहते हैं। और जो लोग नहीं मिल पाते वो उनकी ज़िंदगी हमारे आश्रम में गुजर जाती हैं। तो ऐसा हमारा फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम है। और उसके अंदर हॉस्पिटल का भी ईद मिलादुन्नबी में ओपनिंग किया गया है। मैं समझता हूँ कि मीडिया की एक जिम्मेदारी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मीडिया इस समय जनता के साथ होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे कॉल आने लगे
कि भाई हमारे यहाँ अनाज ख़त्म हो गया, हमारा राशन ख़त्म हो गया, बाजू वाले कोरोना हो जाएगा करके वो आ भी नहीं आने दे रहे हैं। एक दूसरे से छूत अछूत की बीमारी शुरू हो गई। कोरोना को इतना लंबा और इतना बड़ा बता दिया गया है कि सांस लेते से मर जाएगा इंसान, ऐसा ही लग रहा था। मगर ऐसा लगे कई लेडीज़ के कितने सारे लोगों की, आप लोगों ने एक रिकॉर्डिंग भी सुना होगा कि एक पार्टी की जो महिला थी वो बोल रही थी कि रियाज भाई हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, 3 दिन हो गए और बच्चे भूखे प्यासे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूं। तब मैंने उसको वायरल किया तो उसके इतना अनाज गया कि उस हाथ जोड़ने लगी और वो कहने लगी कि भाई अब मेरे पास बहुत हो गया, आप किसी और को दे दो, किसी और को दे। तो मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई जगहों के मैंने वीडियो बना के फिर वायरल किया। और जो जमीयतुल उलमाए हिंद हो गई, हनुमान व्यायामशाला हो गई, ऐसे जो सामाजिक लोग थे जो भले किसी पार्टी से ना हो लेकिन वो दिल में उनके ये था कि हम किसी की मदद करें, ऐसे लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी न्यूज़ों को देखते हुए उस एरिया में वो पहुंचते थे। जैसा हनुमान नगर हो गया, राजनगर हो गया, है ना, फायर ब्रिगेड की झोपड़पट्टी हो गई, वो हो गई, ऐसे कहीं मैं इतना नहीं गिना पाऊँगा आपको। तो इनको दिशा मैं दिखाता था उस परेड में कि आप इस जगह जाइए, आप वहाँ ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो लोग जाके वहाँ अनाज बांटते थे। कई वाक़े तो ऐसे हुए मेरे सामने कि एक बूढ़ी थी बेचारी, कुछ 65 साल की बूढ़ी होगी, उसका ना बेटा ना बाप ना उसका शौहर था, ना कोई नहीं था उसको, और वो अपनी झोपड़ी में 3 रोज़ से पानी पीकर गुजारा बसर कर रही थी। तब मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ यहीं के, और रेलवे स्टेशन पे वो उन भिखारियों का एक स्टोरी मैं तैयार कर रहा था कि आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या आप कैसे कितने दिन से भूखे हैं, आपको क्या किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें शासन प्रशासन की भी मैंने खूब निकाला था कि अगर ये लॉकडाउन लगाया है आपने, आपके कानून के पालन का नियम तो हो रहा है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो भूखे मर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने स्टोरी तैयार किया था। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक बुढ़िया है और वो 3 रोज़ से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो मैं बोला यार आपको पता था, आपने क्यों नहीं दिया? तो हमको पुलिस मार रही है, हम नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा वैसा। तब मैं वहाँ पहुँचा तो वो उनको उठाया मैंने नींद में से और उनको पूछा कि माँ जी क्या हुआ? बोले बेटा कुछ नहीं, मैं सो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, आपने कुछ खाया पिया? नहीं बेटा। उनकी आँख से आंसू निकलना शुरू हो गए, और आंसू निकल कर मेरे बोल कहने लगी कि मैं 3 दिन से भूखी हूँ, प्यासी हूँ। इस तरीके से उन्होंने बात किया। और मैं अब्दुल रमानी कुरैशी, अल अजीज़ एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक सचिव। आज हमने अपनी संस्था की जानिब से शहर की उन महान विभूतियों का सत्कार किया जो गाहे बगाए समाज के हित में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है काम कर रहे थे, और इसी केंद्र बिंदु पे को ध्यान में रखते हुए हमने आज अल अजीज़ कमेटी की ओर से TNN न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर आली जनाब रियाज शेख साहब को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। उनका स्नेह सत्कार किया गया, और स्नेह सत्कार के पीछे की जो मुख्य जो वजह है वो ये है कि कोरोना काल में आपने देखे कि 6-7 महीने शहर की स्थिति और भी विभिन्न समस्याएं इस तरीके से बड़ी बखूबी से और डोर टू डोर जा कर के उन समस्याओं को आपको देखा, हाल दिखाया, सुनाया। बीच में शायद कुछ ऐसे मोमेंट भी बने कि जहाँ पर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया, तो आपने उस चीज़ को स्पष्ट शब्दों में उन सारी चीज़ों का दूध और पानी का पानी करते हुए जो है हकीकत बयान की। कई ऐसे क्षेत्र थे कि जहाँ अनाज और रसद नहीं पहुँच रहा था, शासन प्रशासन या सामाजिक संस्थाएं वहाँ तक के नहीं पहुँच रही थी। आप उनकी आवाज़ बन करके वो ज़रूरतमंदों को आपने वो अनाज मुहैया करवाने में अपना अथक योगदान दिया। ऐसी ढेरों सारी एक्टिविटीज़ है जनाब शेख रियाज साहब की कि इन्होंने ख़ास तौर पर मैं इनको 6-7 महीने की एक्टिविटीज़ पे अगरचे गौर करे, वैसे तो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा और इससे भी हट करके कुछ खोजी खबरें भी जो है आपने जो है टीवी चैनल्स पर जो है प्रसारित की है, वो तो हम देखते ही